श्री राहुल गांधी जी और साडे पंजाब में गल है कि कोरोना की महामारी है, मास्क नहीं पहनना, पर मैनू किसानों ने की जवाब दिता सी कि साडे वास्ते जी कोरोना का कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 20 बल्ला ठीक कर देनिया, पर जी मोदी वाली महामारी है इनू मारन वास्ते सानू टाइम लगूगा। सानू मास्कों की कोई परवाह नहीं, इस करके साडे पंजाब के किसान लेके आए हैं। मैं तुहानू इसलिए शाबाश देनी चाहना, बधाई देनी चाहना कि तुसी गवाही की है, तुसी अगे लेके गए सूबे नूं, होर अगे लेके जाना। आओ विजेंद्र जी तुसी सारा जी है करो। विजेंद्र सिंगला जी साडे कैबिनेट मंत्री पंजाब जोड़े इस इलाके की नुमाइंदगी करते हैं, अगे आउण ते सारा जी है कहें। किसान मजदूर आरतीय एकता, किसान मजदूर आरतीय एकता। आज सब तो पहला आज इस किसानी के संकट के विच साडे देश के नौजवान लीडर राहुल गांधी जी के साडे सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी तुहाडे इस दर्द दे विच इस कानून जो साडे देश वालों मोदी की बीजेपी की सरकार वालों साडे ऊपर थोपे गए, उस दर्द दे विच साडे दर्द की सांझ करन वास्ते, साडे दर्द नूं समझण वास्ते, साडे इस दर्द दे विच शरीक होण वास्ते सत्कारत राहुल जी दिल्ली तो साडे पंजाब के सूबे विच और खास तौर पर इस शहीदां की धरती संगरूर विच आए हैं। मैं इन्हों सिर झुका के नमन करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि ये साडे देश की जी आर्थिक मजबूती है, जी साडे देश की आर्थिक मजबूती किसानी के ऊपर गरीब किसान जरा खेत कम करता है, दलित वर्ग का लोग जो काम करते हैं, मंडी के दुकानदार, आड़तिया वीर, ट्रक ड्राइवर जिहड़े मिलके काम करके सूबे की आर्थिक मजबूती को कायम करते सी, उन्हां दा लक भनन दा काम ये मोदी की सरकार ने किया। सर मैं कहना चाहूंगा शहीद आजम सरदार उधम सिंह जी की धरती है सर, और जदों भी अंग्रेजों ने साडे इस हुकूमत के ऊपर आके तशद्दद करने की कोशिश की तो साडे इस इलाके के लोगों ने कदे हार नहीं मनी, मुरे होके अपनी शहादत दित्तियां और अपने रखा की राखी की। आज तुसी आए, मैं थानू इस जगह तो आह्वान करदा कि आप सारे मिलके एक किसानी के जो आर्थिक मजबूती का जो रिश्ता है उसको बरकरार रखांगे और मोदी की सरकार नूं, मोदी के वजीरां नूं और सारे मोदी नूं बीजेपी नूं नींद चैन की नींद सो नहीं देवांगे। और वादा विजेंद्र सिंगला दा कांग्रेस पार्टी का थोड़ी लीडरशिप होंदा है। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहना होया, मैनू पता है सर आपसी भाईचारक सांझ ते प्यार ये मुहब्बत जी साडे सारे वर्गां दी सी उस नूं तोड़न की गल हुई है और आप सारे मिलके इस संघर्ष को लड़ांगे, जितांगे और अपनी इस प्यार नूं दोबारा बरकरार करके इस कायम करांगे। इन्नियां बेनतियां करदा होया बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय हिंद। मैं हुण बेनती करूंगा इस संगरूर जिले के जंपल के साबका मुख्यमंत्री पंजाब बीबी रजिंदर कौर पट्ठल जी उस स्टेज से आउण ते अपने विचार साझे करन और सारिਆਂ ਨੂੰ मेरी बेनती है कि समय का जरूर ख्याल रखा जाए। साडे नेशनल नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ राहुल गांधी जी और साडे पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, साबका मुख्यमंत्री कांग्रेस के खून के विचों उठ के निकले हुए हरीश रावत जी, साडे अपने कांग्रेस पार्टी के प्रधान जाखड़ जी,
मेरा छोटा भरा विजेंद्र सिंगला जी, बलवीर सिंह जी, शायद कोई ना रह गया होवे, सारिਆਂ ਦਾ माफ करना, हुड्डा जी बैठे, अभी हुड्डा जी, सारे भैनों ते भरावो, अज समा भाषणां दा ते रैलियां दा नहीं, कलियां दा। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, उन्होंने सबक सिखाना है कि हिंदुस्तान को गुलाम करके विदेशी किसान, विदेशी व्यापारी, विदेशी आड़तिया इहनूं ला बचाना चाहते हो, देश मारना चाहते हो। हिंदुस्तानियों का खून अज भी लाल है, पंजाबियों का खून अज भी लाल है, आखिरी कतरा तक बहा देंगे। इसलिए मेरे भैनों भरावो, मैं जिवें कि भाषणों का समा नहीं, सिर्फ ते सिर्फ कि आपां कदम ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया जी की रहनुमाई के नीचे उन्होंने कई कदम आशीर्वाद के तहत जिवें जाके साडे यूपी किवें दलित परिवार की बेटी नाल जाती हुई, उत्थे भी प्रियंका जी राहुल जी जाके खड़े, बावजूद सरकारों के रोकों के, ये सरकारों दी रोकों ते टोकां कच्चियां होंदियां। इसलिए सानू सारिआं नू अज तहैया करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी किसान नूं मरन नहीं देगी, व्यापारी आड़ती नूं मरन नहीं देगी। मैं तुहाडे सारिआं दा ऐसे थां ते ही हंगारा कि आओ, जिवें जिला संगरूर सब तो वध पंजाब च उपज पैदा करता है, आई कुर्बानियां भी पैदा करिए। इंदिरा जी के वास्ते जो मोर्चा लग्या सी, उहदा मैनूं याद है संगरूर वालिओ, सारे नालों वध संगरूर च इंदिरा जी साडे जिहड़े स्वर्गीय सी, उहदे दे वास्ते मोर्चा सी। इतों सब तो वध लोग उठ के जेलों च अपने वास्ते गए सी। अज भी तैयार रहो मैदान जंग इस अंदोलन दूसरे लाने लई। सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही जरूरी गल्लां तुहाडे नाल पुरानियां इतिहास ਦੀਆਂ बीबियां साझियां कीतियां। मैं हुण इस तो बाद साडे बहुत ही धड़ल्लेदार जिन्होंने CLP का लीडर होंदे हुए और अकाली दल दीआं विरोधी पार्टी दीआं वखियां ढेड़ियां सुनील जाखड़ जी प्रधान पंजाब कांग्रेस वजों अपील करूंगा उस स्टेज ते आउण ते अपने विचार रखण। जाखड़ साहब। बहुत ही सत्कारयोग साडे कांग्रेस दे ते देश दे युवाओं दे दिलों की धड़कन श्री राहुल गांधी जी, बहुत ही सत्कारयोग साडे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, बहुत ही सत्कारयोग साडे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ते संगरूर के जंपल बीबी राजेंद्र कौर पटल जी, बहुत ही सत्कारयोग हरीश रावत जी साडे जनरल सैकटरी इंचार्ज, ते बहुत ही नौजवान किसानों के दिलों की धड़कन ते साडे गुआढ़ी सूबे तो आए दीपेंद्र हुड्डा जी, ते अज जिन्हां दे करके इत्थे संगरूर दे विच सिंगला साहब ने आ सारा आयोजन तुहाडे सारिआं ने कीता है। ते मेरे किसान साथियों ते संगरूर वासियों, तुहानूं सारिआं नूं सब तो पहला फतेह अर्ज करना। श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। समा ज्यादा नहीं, पर मैं एक गल कहनी चाहूंगा। वक्त की फिक्र करना ना, वक्त की फिक्र करना ना, कयामत आने वाली है कि तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। बहुत उच्चे लेवल पे थोड़ी बर्बादियां की स्कीमां बन रही हैं। आ जेड़े काले कानून लैके आए गए है, कोई एक दिन च नहीं आए। आ शायद कोरोना का अडीक रहे थे, कोई मौका भाल रही सी सरकार भी किसान किसी न किसी पासे रुझेवे च उलझे होण, उदों लिया के असीं काले कानून थोप देंगे। जे कोरोना का बहाना नहीं मिलता तो इन्होंने वाढी वाले समय कर देना सीगा। अज राहुल जी समय किसानों का खेतों के विच अपनी फसल जिन्होंने बच्चे वांगू पाल के कमाया अपने खून पसीने नाल उहनूं जाके सामभणगा, ते पंजाब का किसान सड़कों पर खड़ा है। क्यों? तुसीं कल अपने भाषण से पूछा मोदी साहब नूं
कि मोदी साहब अगर किसानों वास्ते बनाया है तो किसान इन्ना उत्तेजित क्यों है, गुस्से से क्यों है, सड़कों से क्यों है, अपनी फसल क्यों नहीं साम रहा? क्योंकि किसान सामने कंध पे लिखा दिस रहा किसान नूं आ मेरे डेथ वारंट आ वर्ड भी तुसीं इस्तेमाल कीता सी, मेरे मौत दे फांसी दे उत्ते राष्ट्रपति दे दस्तखत होए है कि साडे मानयोग राष्ट्रपति दे दस्तखत काले कानूनां ते कराए ते किसानां दी मौत दे दस्तखत कराए है। आ वो किसान है जिन्हें रब की मार भी झेली है। असी गड़िया तो नहीं मरे, असी मीह तो नहीं मरे, असी सोके तो नहीं मरे, असी टिड्डीदल तो नहीं मरे। और जुझारू किसान है जिस किसान नूं मोदी साहब ने कलम नाल मारन का प्रयास किया है। कलम नाल मार दो साहब। आ जिहड़ा इलाका है सिद्धू साहब, आ जिहड़ा इलाका है इन्हां दी सोच इनकलाबी सोच है। चाहे सरदार उधम सिंह सीगे सर, मैं जो गल कहना चाहना क्योंकि इतने लोगों को इस गल का पता कि हो शायद मैं ना कहना, जिस तरह कई हुक्मराना ने बनाया सीगा, वी विल एक्सप्रोप्रिएट द एक्सप्रोप्रिएटर्स बाय वन स्ट्रोक ऑफ पेन। एक कलम ना मार देंगे सी, कानून है जे बना देंगे, रगड़ के छड़ देंगे, दगड़ देंगे किसान नूं। वो कीता मोदी साहब ने। दे आर नॉट एक्सप्रोप्रिएटर्स। ऐसा अन्नदाता है साहब, अन्नदाता नूं कलम नाल मारता। अन्नदाता ने मगर तो सारे पे है, जे कीड़ी लगती है तो वह दाना चक के लै जाती है, जे कान डिगदा है तो बीज जाऊगा वो बीज कट के लै जाता है। हुण राजे भी पैण लगे जिन्हां लोकां नूं चुन के भेजिया सीगा, जिन्हां नूं हिफाजत करने वास्ते भेजिया सीगा, जिन्हां नूं असीं मल्ला मार के दिखाइया भी आप भरे पे गोदाम साम लो। हमारे यहाँ राहुल जी चूहे नहीं खाते कणक, वो भी कह देंगे जिवें कारगिल वाले कह देने भी घट ऐसे ग्लूटीन घट है कि ज्यादा है, वो भी नहीं खाते। सानू तो शाबाशी देनी चाहिए सी। सारे हिंदुस्तान में मोदी साहब ने खड़े होकर कहना 5 महीने होर राशन वंड दो। किवें वंड दो साहब? इस करके वंड दो कि तुसीं गोदाम चले पे है। थोड़ी गलती है किसानों की, अपनी सारिਆਂ की गलती है किसानों की भी आप बहुत वधिया काम करता। जे इत्थे सौका पिया होंदा, जे इत्थे अकाल के हालात बने होंदे, जे आके तुहानूं भालदे ना फिरदे भी पंजाबियों बचाओ सानू, किसानों बचाओ। साडी कमी है, साडे कोल अरबां रुपये है नहीं, करोड़ां रुपये है नहीं इन्हां दा कंपेन चलाउण वास्ते, इन्हां दे टैलीविजन ते शकलां दिखाउण वास्ते। साडे कोल तां खून पसीना है जिहदे नाल असीं फसल उगा के देती। पर मैं तुहानूं यकीन दिवाना चाहना उस धरती दी। राहुल जी आज अभी सिद्धू साहब ने बात की थी, आप कोरोना के समय यहाँ क्यों खड़े हो? ऐसा एक मजबूरी है सिद्धू साहब, क्योंकि असी उस शहीद भगत सिंह का जन्म दिहाड़ा मना के हटे हैं कुछ दिन पहला, जिन्हें कहा सी बहरों को सुनाने के लिए ऊंचा बोलना पड़ता है। वो जाके दिल्ली असेंबली के अंदर उन्होंने बंब सिੱਟਿਆ सी गोरियां दे ਕੰਨ खोलण वास्ते। ਅੱਜ इस काले गोरियां दे ਕੰਨ खोलण वास्ते ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ उम्मीद करते हैं ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, हिंदुस्तान के किसान नूं लामबंद करके जिस कलम नाल मारिया है उस कलम नूं मोड़न की ताकत लोकां 'च वसदी है साहब। आ लोकां 'च वसदी है, कोई एक बंदा नहीं मोड़ सकता। लोग मोड़नगे, थोड़ा गुस्सा मोड़ूगा, थोड़ा दर्द मोड़ूगा। जे दर्द भी नहीं दिसिया तां साहब एडे जालिम इन्हां लोकां नूं समझाउण दे तरीके पंजाबियां नूं आंदे है, इन्हां नूं असीं समझाया। असीं इत्थे जिहड़े गद्दार बैठे सी, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ किसान रूपी बिजनेसमैन तुरे फिरते हैं, उन्होंने दी अखा खोली है कि पंजाब बीजेपी सरकार की भी अखा खोलूगी। ज्यादा मैं ना बोलता है, सब थोड़े सारे क्षमा या चका। जय हिंद। मैं इस तो बाद जो साडे सूबे के महबूब नेता मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह अपील करा, तो पहला मैं राहुल जी को बेनती करनी चाहना कि राहुल जी आप जो पंजाब का जो कंसेप्ट है, जो हमारा पंजाब का प्रोटोकॉल है, SOP बनी हुई है, तो उसके लिए पूरे हिंदुस्तान में लेके जाओ। हिंदुस्तान के किसान को जागरूक करो, जो बहुत जरूरी है। और मैं आपको ये इसका विश्वास दिलाता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान का किसान मोदी से दुखिया के साथ जुड़ेगा। और मैं हुण बेनती करता है CM साहब ने, उस तो पहला 3 नारे लाऊंगा
नारा जवाब नारा ठोक देना। पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जिंदाबाद, झंडे ऊपर करके। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद और पंजाब के पानियों में राखे कैप्टन अमरिंदर सिंह जिंदाबाद। मुख्यमंत्री पंजाब थोड़े अपने विचार साझे करेंगे। सर श्री राहुल गांधी जी, हरीश रावत जी जो साडे जनरल सैकटरी ने, साडे साबका मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर पटल जी, साडे प्रधान साहब PCC ने सुनील जाखड़ जी, साडे साबका तो नहीं मैं कहना चाहूँगा नाल दा हल्का अपना हरियाणे दे विचों आए विपिंदर हुड्डा जी, दीपिंदर हुड्डा जी, विजय इंदर सिंह जी सिंघना अपने इत्थे दे मैंबर पार्लीमेंट, साडे राणा सोढी जी और बलबीर सिद्धू जी साडे सेहत विभाग के मंत्री, जिन्होंने बड़ी काबिलियत नाल जिहड़ा कोरोना के देर दे विचों असीं गुजरे हैं, इन्होंने बड़ी काबिलियत नाल इसनूं संभालिया। अज अगर साडियां 17वां नंबर पे है सुबह इन्हों की हिम्मत है, तो अज गोल्डी जी भी उरे आए हुए हैं, साडे MLA साहबान, साडे कांग्रेस पार्टी के उगे लीडर साहबान और इत्थे संगरूर दे मेरे वीरों ते भैनों, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज राहुल जी आए ने साडे पंजाब और किसानों का हाथ फड़न लई आए ने, थापी देण लई आए ने और समझौता इन्हों दसन आए ने कि साडी पार्टी अखीरले दम तक अपनी किसानी के नाल खड़ेगी और लड़ेगी उन्होंने हकों वास्ते। जो कुछ होया इस स्टेज तो बहुत कुछ दसिया गया, बहुत कुछ तुसीं अखबार पढ़ते हो, सुनते हो, टेलीविजन से सुनते हो, सब कुछ तुसीं देख जानते हो। ये टोटल बेइंसाफी है किसानी के नाल। भुल गए ने वो देने लोग जदों असीं बाहरले विदेशों तो अन्न लैंदे अपने लोगों को रोटी खवाउण वास्ते, देश में रोटी खवाउण वास्ते, फिर 2% की धरती जिन्होंने कहने आप पंजाब, उन्हें हिम्मत की, किसानी ने हिम्मत की और असी 50% देश का अन्न का भंडार साडा झोना और साडी कणक भरदा सी, साडी मेहनत नाल। ये किसानां दी मेहनत सी, कणक की धुप होए या ठंड होए, उन्होंने पैदावार करके देश को बचाया। 60 साल हो गए ने उस ग्रीन रेवोल्यूशन नूं, जिहड़ी साडी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में नवीं घड़ियां कणकां और नवीं बनाई है अपने झोना और ये चलते रहे और 60 साल तो मंडियां साड़ियां चलदियां रहियां, आड़ती साडे वीर चलते रहे, किसानी का चलनी उसी उन्होंने नाल जिहड़े किसान मजदूर से वो चलते रहे, दलित वीर चलते रहे, सारा एक किस्म का एक परिवारिक साथ सी जिहड़ी साडे पंजाब नूं अगे लैके जा रही सी। अज भी असीं होर जगह गंगा जमुना बेसन दे विच, नर्मदा दे विच, कावरी दे विच नवे झोने होण लगे, मध्य प्रदेश कणक होण लगी, लेकिन फिर भी पंजाब की कणक और झोने बगैर हिंदुस्तान नहीं चल सकता। और जदों ये देख रहे हैं कि सुधार कुछ आ रहा है इन्होंने पैदावार के विच, तुसीं गला किहदा घोटो, पंजाब के किसानी का घोटो। ये की नाम है? मैं तो मोदी का मैनू तो समझ नहीं आती कि उन्होंने हुकूमत कर की रही है। एक जो इन्हें सैकड़े साल तो एक आड़ती और किसान का रिश्ता वो तोड़ रहे जेड़े किस्म का काम चल मंडी चलिया APCM एक्ट चलन तो सिर्फ 60 साल हुए ने। 1966 तो चलिया, वो तो पहला तो आड़ती चलते और इन्हों एक रिश्ता सी किसानी के नाल, वो भी तुसीं खत्म कर दिओ। ये जिहड़ियां गल्लां होंदियां ने जदों किसी को कुछ पता नहीं कि कैसे साडी पंजाब दे विच या हिंदुस्तान दे विच किसानी किस तरीके नाल चलदी है, ये गल्लां करदे ने। हुण इन्हां ने
MSP ਨੂੰ ਰੋਕਤਾ। ਕਿਉਂ ਰੋਕਤਾ? ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ FCI ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕੈਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70% ਕਿਸਾਨ 5 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਘੱਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਲੀ ਹਰਾ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੀਚਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਧੇ 2% ਦੇ ਘੱਟ ਨੇ। कैसे अपनी रोटी खाएंगे अगर कोई ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ MSP ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1850 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਕਣਕ ਮੱਕੀ MSP। ਉਸ ਦਿਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਰੁਪਏ ਵਿਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਣਕ ਦਾ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਝੋਨੇ ਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਈ ऐसे प्रबंध नहीं किया जाए। ये नहीं सोचते कि हर वो 2 किले वाले ने अपने बच्चे पालने ने, उन्हें देखना है, कपड़े देने ने, उन्होंने अपना घर बार चलाना, कैसे चलाओगे? ये गल्लां ये सोचने चाहिए ने बंदे नूं। लेकिन ये ज्यादा लगे हुए ने और काम इंटरनेशनल कर दो, अडानिया नूं आण दिओ, बड़े बड़े चीज़ां हत्थ चक्कण। तुसीं हुण जिहड़ा इत्थे किसान मेरी गल सुन रहा है, जदों तुहानूं कदे लोड़ पैंदी है ना, तुहाडी बेटी बीमार हो जाती है, इसदा ब्याह है, तुसीं जाके उत्थे अपने आटे को जाने हो, खटखटाट करदे हो रात के 12 बजे कि मैं अपने बच्चे को लैके जाना हॉस्पिटल में, जिन्ना पैसा चाहिए तुसीं लै जाने हो। हुण अडानी दे बाहर नूं तुसीं खड़काओगे जाके मुंबई। ये सोचने वाली गल्लां ने, पर ये सोचते नहीं। मेरी GST इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन वादा किया सी कि जिहड़ा साडा टैक्स लेने होगे पंजाब दा असी और सारे सूबे दा असी लवांगे, और जिन्ना थोड़ा हिस्सा बनता है हर 3 महीने बाद थोड़ा दे देंगे। 7 महीने हो गए ने पंजाब में कोई टैक्स नहीं मिला ना। वो देना मंडियां तुसीं बंद कर देनियां ने। फिर साढ़े को 4000 करोड़ जिहड़ा रुपया मंडी दे विच आउंदा सी, जिहदे नाल तुसीं अपनी लिंक रोड बनाउंदे सी पिंडां दी, आपां तो मेहनत करके सब कुछ जिहड़ा कुछ चाहीदा सी पिंडां दे विचों करदे से, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ, ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ ਉਹਨੇ ਉੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਤੋਂ ਜਿੰਸ ਦਾ ਵਿਕਰੀ ਆਪਣੀ। ਚਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 4000 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਜ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ GST ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, किसानी भी तो दूसरी रोटी बंद करने लगे, तो की तुसी कर रहे हो पंजाब के नाल या हिंदुस्तान के नाल? जरा ये तो सोचो। ये वीरो ये और मेरे भैनों ये बहुत गलत कदम इन्होंने चुके ने, और आपां नूं हुण डट के खाना पऊ। सारे साडे किसान जथेबंदियां होण, जो भी पार्टियां साडे नाल जुड़दियां ने इस लड़ाई च, आपां इहनूं अगे चलीए। ये ना समझण कि इत्थे गल मुक गई। जो कदम पंजाब सरकार को चलाने पैणगे, विधान सभा बनानी पवेगी, असीं बनावांगे। जो सानू इत्थे सुप्रीम कोर्ट या जिथे भी साडे वकील कहंदे ने कि अपने जाना है उत्थे जावांगे, और लड़ाई अखीर तक लैके जावांगे। क्योंकि मेरे वास्ते हर मेरा छोटा किसान, हर जिहड़ा अपनी रोटी नहीं खा सकदा, वो मेरा वीर है, और उसदे वास्ते मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसदे लई खड़ा। ते अज तगड़े हो जाओ। अज राहुल जी ने शुरू किया 3 दिन अपना दौरा है पंजाब का, और आप फिर आउणगे, और असीं आउंदे आवांगे उत्थे पूरे पंजाब दे विच घुमांगे जदों ताईं ये BJP वालियां दी अखां नहीं खुलदियां, और वो देखना और मोड़ना कि ये गल खत्म करन जिहड़ी इन्हां ने कीती है, इहदे ते मोड़ा इन्हां नूं करना पऊ। हुण कानून बन गया, कानून बन गया, पार्लियामेंट ने बिल पास करता, पर कौन कहता है कोई दोबारा एक अमेंडमेंट नहीं जा सकते बिल तब्दीली नहीं जा सकते। मैं तो अपने राहुल जी को बेनती करना है
इन्होंने आ जाना विधान सभा, साड़ी पार्टी ने आ जाना और इन्होंने साढ़े प्रधानमंत्री बनना। ये थोड़े सामने है गल सारी दुनिया। और मेरी इन्होंने बेनती है कि राहुल जी जब तुम प्राइम मिनिस्टर बनोगे और जब थोड़ी मेजोरिटी आनी है लोक सभा के आ जरा कानून है काला कानून इनू रद्द कर दो, एक कदम कर दो ताकि फिर किसी किसानी या किसी जरा जरा गड़बड़ करने की कोशिश की है साढ़े पंजाब से ना हो। अज तुम हम राहुल जी को सुनना चाहते हो तो मैनू खुशी है कि मैं थोड़ा मिला। ये संगरूर का साडा बड़ा पुराना शहर है, पर पुरानी साडी साझ है शहर के नाल। मेरे नानके भी थोड़े इतने नेड़े ही ने, राजेंद्र कौर जी के हल्के के चूड़न, मेरे दादके भी इतने, दादी जी भी इतों के ने। ये संगरूर का आ स्कूल भी असी मेरे दादा जी के पिता जी ने, दादी जी के पिता जी के नाम चला रहे हैं असी उन्हें, ताकि साढ़े बच्चों इतने विद्या के क्षेत्र में ठीक होए। तो ये सारिया गल्लां जिहड़ियां ने ये साडे संगरूर नाल, और संगरूर एक ऐसा हल्का है और इलाका है जिथे सूरमे रहे ने। अज तुम दस दिता गया इतों उधम सिंह जी, उधम सिंह जी नूं ये गल कित्थे इन्हां दे मन च वसी, ये वसी उदों जब जलियांवाला बाग दे विच तीजे दिन उत्थे पहुंचे और उत्थे खून की जिहड़ी धरती सी, मिट्टी सी, वो चक के उन्होंने एक बोतल रखी और वो बोतल फिर अपने सराहने रखते थे और वो रोज वो बारे सोचते थे, खून की बिंदी हुई धरती। और उतों उन्होंने जोश जुगाया अपने देश की आज़ादी वास्ते। तो अज मैं धन्यवादी हाँ थोड़ा सारे का, जेडे अज तुम तकड़ी धुप कह लो ये खड़े हो, वाहिगुरू करे तुम चढ़ती कला च रहो, परिवार तुहाडे चढ़ती कला च रहन और तुम सारे इस संघर्ष के विच डट जाओ और वाहिगुरू की कृपा नाल आपां इहदे चों कामयाबी पावांगे। बहुत थोड़ा धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय हिंद। मैं इस तो पहला कि राहुल जी को बेनती करा, मैं दसना चाहना है कि साडे बहुत ही जंग प्लट के नाल दे हल्के धूरी तो MLA दलबीर सिंह गोल्डी, जिन्हों का काफिला वो 1.5-2 किलोमीटर लंबा ट्रैक्टर का पिछे लग्या होया, बहुत बड़ी संगत ने इतने पहुंच रहे, उन्होंने भी धन्यवाद है तो वेलकम है। तो स्टेज पर बैठे ने ते मैं हुण नारे लाऊंगा, मैं भी लाऊंगा, विजेंद्र भी लाऊंगा, गोल्डी भी लाऊंगा। किसान आड़ती मजदूर एकता जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मुख्यमंत्री पंजाब जिंदाबाद, साडे महबूब नेता राहुल गांधी जी जिंदाबाद, हरीश रावत जी जिंदाबाद, बीबी भट्टल जिंदाबाद, जाखड़ साहब जिंदाबाद, ते तुसीं सारे जिंदाबाद जिहड़े इत्थे पहुंचे ने। ते मैं हुण गोल्ड जी बेनती करूंगा, पहला वो नारे लाउणगे, फिर विजेंद्र जी, उस तो बाद मैं राहुल जी को अपील करूंगा कि स्टेज तक अपने विचार साझे करनगे। आओ जी गोल्ड जी। सब तो पहला गुरां दी बख्शी फतेह सांझ करांगे ते इस पंडाल दे विच हरेक व्यक्ति अपना फर्ज समझदा होया ते गुरु महाराज दा दित्ता होया नारा बुलंद करेगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हुण मैं माइक च नहीं बोलूंगा, तुसीं खुद नारा लाना। जे आपां दे हक्कां लई नारा बुलंद नहीं कर सकते तो फिर आपां लड़ाई नहीं लड़ सकते भावो। सो हुण जिहड़े कारज लई इत्थे पहुंचे आ, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कैप्टन अमरिंदर सिंह जिंदाबाद।
हर एक किसान आपसे मिलने के लिए बात करेंगे। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ जी को बेनती करना कि वो अपने विचार थोड़ा साझे करें। आदरणीय राहुल गांधी जी। अमरिंदर सिंह जी, रावत जी, सुनील जाखड़ जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के हमारे सब सीनियर नेता, प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। 6 साल से दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और 6 साल से ये सरकार गरीबों पर, मजदूरों पर, किसानों पर एक के बाद एक आक्रमण कर रही है। इनकी आप सब पॉलिसीज देखिए, एक भी पॉलिसी इनकी गरीब जनता को फायदा पहुंचाने की नहीं है, किसान को मदद करने की नहीं है, मजदूर का हाथ पकड़ने की नहीं। सब के सब पॉलिसीज इनके 3-4 चुने हुए मित्र हैं, उनके लिए बनाई जाती है। आपसे कहा नोटबंदी करेंगे, काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। 8 बजे रात को नरेंद्र मोदी ने टीवी पे ये बोला। उसके बाद पूरा हिंदुस्तान जाके लाइन में खड़ा हुआ बैंक के सामने। बहुत सारे लोगों ने मान ली बात कि हां, काले धन को मिटाने की कोशिश होगी। ऐसी धूप में पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ। आपने अपना पैसा बैंक में डाला, नरेंद्र मोदी जी ने आपका पैसा लेकर हिंदुस्तान के सबसे अमीर 5-6 अरबपतियों का कर्जा माफ किया। काले धन पर कोई असर नहीं पड़ा, मगर आपने अपने पैसे से अदानी और अंबानी जैसे लोगों का कर्जा माफ करा। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जीएसटी लाएंगे। 12 बजे रात को बड़ा फंक्शन हुआ, जीएसटी लाए। आप जाइए किसी भी छोटे दुकानदार से, किसी भी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वाले से पूछिए जीएसटी से क्या हुआ। आज तक छोटा दुकानदार जीएसटी को नहीं समझ पा रहा है। 5 अलग अलग टैक्स, हर रोज कोई ना कोई फॉर्म भरो। अदानी जी, अंबानी जी, उनको 10 अकाउंटेंट चाहिए तो 10, 50 चाहिए तो 50, 1000 चाहिए तो 1000। मगर छोटा दुकानदार कहां से लाएगा अकाउंटेंट? छोटा व्यापारी कहां से लाएगा अकाउंटेंट? तो नोटबंदी
जीएसटी छोटे व्यापारियों को, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों को मारने का तरीका है। नरेंद्र मोदी जी अंबानी और अदानी के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं, यह आपको समझना है। ये लोग नरेंद्र मोदी जी की एडवर्टाइजिंग करते हैं, टीवी पे नरेंद्र मोदी जी को टाइम देते हैं, उनकी मार्केटिंग करते हैं और नरेंद्र मोदी जी इनके लिए जमीन साफ करते हैं। सीधा सा रिश्ता है। कोरोना आया, हमने नरेंद्र मोदी जी से कहा गरीबों की मदद कीजिए। भूखे मजदूर हजारों किलोमीटर चल रहे थे, प्यासे थे, हमने नरेंद्र मोदी जी से कहा इनकी मदद कीजिए, कोई मदद नहीं की। हमने उनसे कहा छोटे व्यापारियों की को बचाइए, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस हिंदुस्तान को रोजगार देता है उनको बताइए, बचाइए। नरेंद्र मोदी जी ने कोई कदम नहीं उठाया। और उसके बाद बिना कोई कारण हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, उनका टैक्स माफ किया। रोजगार कौन पैदा करता है? रोजगार अंबानी जी, अदानी जी पैदा नहीं करते हैं। रोजगार छोटे बिजनेस वाले पैदा करते हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले पैदा करते हैं, दुकानदार पैदा करते हैं। इनको नरेंद्र मोदी जी ने खत्म कर दिया है। और आप देखना, मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं, आने वाले समय में यह देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने रोजगार दिलवाने का सिस्टम नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, कोरोना के बाद, अब नरेंद्र मोदी जी जो हमारा फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है, जो देश को भोजन दिलवाने का सिस्टम है, उसको नष्ट करने में लगे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोरोना फैल रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, हर परिवार में कोई ना कोई बीमार हो रहा है। ये जो 3 कानून लाए हैं, इनको लाने की क्या जल्दी थी? इनको अगर लाना ही था 6 महीने बाद, 1 साल बाद क्यों नहीं लाए? जल्दी किस बात की? कोरोना के समय क्यों? इसका कारण है क्योंकि नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि अगर हिंदुस्तान के किसान और मजदूर के पैर पर कुल्हाड़ी मारे, कोरोना के समय अगर मारे, तो किसान और मजदूर घर से नहीं निकल पाएगा, मीटिंग नहीं कर पाएगा, लड़ नहीं पाएगा। इसीलिए कोरोना के समय नरेंद्र मोदी ने यह काम किया है। किसके लिए किया है? अंबानी और अदानी के लिए किया है। क्यों किया है? जमीन साफ करने के लिए। देखिए, मंडी का सिस्टम है, फूड प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है, पीडीएस का सिस्टम है। इस सिस्टम में कमियां हैं। इस बात को मैं भी मानता हूं, अमरिंदर सिंह जी भी मानते हैं, कांग्रेस पार्टी भी मानती है। इस सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है और मंडियां बनाने की जरूरत है, एमएसपी को गारंटी करने की जरूरत है, किसानों को इंफ्रास्ट्रक्चर देने की जरूरत है, साइलोज बनाने की जरूरत है और मार्केट्स बनाने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी वो नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सिस्टम को मजबूत नहीं कर रहे हैं, आपको और मंडियां नहीं दे रहे हैं, बेहतर पीडीएस नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी बेहतर पीडीएस दें, एमएसपी गारंटी करें और मंडियां दें, तो अंबानी और अदानी पैसे नहीं बना सकते।